पहली बार एक फॉरेन लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रुकी। उसने एक पूरा बैग स्मॉल अम्ब्रेलाज प्रोटेक्शन खरीदा। एक बॉक्स जमीन पर गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? रोंगे रोंगे रोंगे। बॉयफ्रेंड के जाने के बाद यूरा ने चैन की सांस ली, फिर वापस आ गई। इस बार मां की यांग ने यूरा के हिडन थॉट समझ लिए, लेकिन नानहाओ को नहीं पता था कि यूरा ने उसके लिए पूरा बैग पहले से रेडी कर रखा है। ट्रिप से पहले यूरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली जो फिश मार्केट में काम कर रहा था, इसलिए उसने शॉप के सारे फिश अम्ब्रेलाज खरीद लिए। 1 महीने पहले यूरा का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस करने से मना कर दिया। बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो उसकी कंजर्वेटिव नेचर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े टाइम बाद एक्स बॉयफ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गया। यूरा को ये बात पता चल गई। चामे ने जल्दी से उससे सॉरी बोला। यूरा को उन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जाते वक्त उसने एक बात सुनी जो उसे गुस्सा दिला गई। एक्स बॉयफ्रेंड सिर्फ 3 दिन पहले ही ब्रेकअप करके नए रिलेशन में आ गया था। रात को एक्स गर्लफ्रेंड ने गिल्टी फील करके कहा, अगर यूरा को प्रॉब्लम है तो हम वेट करेंगे जब तक यूरा का बॉयफ्रेंड ना हो जाए। ये सुन के यूरा गुस्सा हो गई। मेरा बॉयफ्रेंड है? सब हैरान हो गए। क्या सच में? हनी किम नामू? लेकिन नेक्स्ट मोमेंट यूरा टेंशन में आ गई क्योंकि उसका कोई रियल बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने नानहाओ के बारे में सोचा, जो उसका चाइल्डहुड राइवल था। उनके घर सिर्फ 1 रोड के डिस्टेंस पर थे और दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। ऐसे में वो कैसे उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने को रेडी होता? लेकिन जो झूठ बोल दिया अब उसे निभाना ही था। यूरा फिर भी नानहाओ के पास गई। ड्रामा मत करो, तुम पागल हो क्या? नानहाओ ने मना कर दिया। तब यूरा ने अपना सबसे प्रेशियस आइडल ऑटोग्राफ निकाला और ये ट्रिक काम कर गई। नानहाओ मान गया। जल्द ही स्कूल फोरम पर उनका रिलेशनशिप पब्लिक हो गया, लेकिन यूरा की कंजर्वेटिव सोच अब भी सेम। सबसे पहले यूरा ने नानहाओ के साथ एक डील फिक्स की। नानहाओ ने सुनते ही मजाक उड़ाया। दोनों फिर से लड़ने लगे। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड चार्ली चा की आवाज आई। उसने सोचा कि अब यूरा का बॉयफ्रेंड है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए उसने दोनों को स्कूल के बाद मूवी देखने बुलाया। यूरा मजबूरी में मान गई, लेकिन वो पहली बार ऐसे प्राइवेट सिनेमा में आई थी और ऊपर से नानहाओ के साथ एक क्लोज रूम में रहना और भी ऑकवर्ड था। उसने टेबल पर रखा ड्रिंक उठाया और टीवी ऑन करके ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन टीवी का कंटेंट देखकर वो शॉक हो गई। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल गर्म चीज जैसा लगने लगा। तभी अचानक यूरा का एक्स बॉयफ्रेंड और उसका फ्रेंड वहां आ गए। एक्स ने कहा, अगर तुम यहाँ चिल्लाओगी लोग क्या सोचेंगे? वो समझेंगे तुम जेलस हो। ये सुन के यूरा के दिमाग में आइडिया आया। उसने एक्टिंग करते हुए बोला, हमने कल ही सब कर लिया, आज रेस्ट करते हैं। उसकी एक्टिंग देखकर नानहाओ हंसने लगा। यूरा ड्रामा करने लगी, ओ नमो, ऐसा मत करो मत करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। ये सब देखकर एक्स कंफ्यूज हो गया। घर जाकर यूरा गुस्से में थी, लेकिन उसने सामने वाले रूम में नानहाओ को प्रैक्टिस करते हुए देखा। उस मोमेंट पर यूरा कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कि उसने एक हिडन जेम यानी अच्छा लड़का चूज कर लिया है। वो कर्टन खोलने वाली थी, लेकिन उसने नानहाओ की विंडो पर एक नोट देखा। उसने फोन से जूम करके देखा और शॉक हो गई। ये क्या है? उस मोमेंट के बाद जो थोड़ा रोमांटिक फील था वो दोनों के बीच की लड़ाई में खत्म हो गया। एक दिन फिर से बेस्ट फ्रेंड ने दोनों को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बुलाया। वहां यूरा ने देखा कि एक कपल मैरी गो राउंड के सामने किस कर रहा है और फोटोज ले रहा है। ये देखकर वो ऑकवर्ड हो गई। इतने लोगों के सामने ऐसा कैसे करें? लेकिन उसकी फ्रेंड ने भी सेम टाइप कपल फोटो लेने की जिद की और यूरा को पुश करके ले गई। यूरा ने अपनी फ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बहुत सारी फोटोज ली। ओह, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। मीमी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे रोक लिया और किस मांगा। चारों तरफ लोग देख रहे थे, सब एक्साइटेड थे, लेकिन यूरा के दिल को यह सब देखकर अनकंफर्टेबल फील हुआ। फोटो के बाद यूरा बस वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे रोक लिया। उसके बाद यूरा और नानहाओ ने भी कपल फोटोज लिए। दोनों मैरी गो राउंड के पास गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को हग करने में ऑकवर्ड फील कर रहे थे। सच में फेक कपल होना मुश्किल लग रहा था। फाइनली फोर्स होने पर नानहाओ ने यूरा को हग किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया। लोगों ने देखकर मजाक बनाया। यूरा ने हेल्पलेस होकर उससे थ्रेटन किया, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं दूंगी। बेचारा नानहाओ फिर से उसे उठाता है, लेकिन यूरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यूरा आंखें बंद करती है और सडनली नानहाओ के चीक को पकड़ लेती है, जैसे कोई बड़ा डिसीजन ले रही हो। तभी एक्स बॉयफ्रेंड वहां होता है और सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। गुस्से में यूरा सीधा नानहाओ को किस कर देती है। ये सीन देखकर बेस्ट फ्रेंड शॉक हो जाती है। एक्स बॉयफ्रेंड जेलस हो जाता है। दोनों यानी यूरा और नानहाओ एकदम स्वीट कपल लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे फायरवर्क्स भी उनके लिए ही हो रहे हो। गुस्से में लड़ाई बाद में होती है। घर जाते वक्त दोनों का बड़ा झगड़ा हो गया। टंग किसने यूज किया? तुमने किया ना, मैं बस डिफेंड कर रहा था। वाह, ये तो क्लियर अटैक था, थैंक्स। नानहाओ बिल्कुल सीरियस नहीं होता और कहता है कि ये फेक रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। ये सुनकर यूरा गुस्से में आ जाती है और जल्दी में उसका पैर मुड़ जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और बिल्कुल पागल सी लगती है। नानहाओ ने हेल्पलेस होकर सांस ली और यूरा के पैर के लिए आइस क्यूब्स लाया। उसने बड़े स्किल से उसका पैर ठीक किया। ऐसे लग रहा था जैसे वो पहले भी कई बार उसका ख्याल रख चुका है। नानहाओ का काम और लो की बिहेवियर देखकर यूरा के दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगी। नानहाओ ने पूछा, तुम उन लोगों की इतनी परवाह करती हो? वो तुम्हारा फर्स्ट लव था ना? लेकिन यूरा, जो ऑलरेडी इरिटेटेड थी, उसे नानहाओ के इमोशन समझ ही नहीं आए। वो उठकर घर जाने लगी, लेकिन चल ही नहीं पाई। नानहाओ तुरंत उसके पास आया, घुटनों पर बैठा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यूरा को पहली बार लगा कि नानहाओ की बैक कितनी वाइड और सेफ फील होती है। लेकिन उसी मोमेंट यूरा कंफ्यूज भी हो गई, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। नानहाओ उसे जल्दी से घर के पास ले आया और सीधा डोर तक छोड़ दिया। उसका पैर इतना हर्ट था जैसे टूट गया हो, लेकिन नानहाओ ने सब प्रॉपर्ली हैंडल कर दिया।
सांस फूलते हुए नानहाव ने अपनी शर्ट उतारी और पसीना साफ किया। उसके सिक्स पैक एब्स क्लियरली दिख रहे थे। यूरा उसे देखकर ऑलमोस्ट ड्रूल करने वाली थी। नानहाव ने पूछा, क्या देख रही हो? यूरा ने नॉर्मल बनने की एक्टिंग की। मैंने तुम्हें कभी मन ही नहीं माना। ये सुनकर नानहाव हर्ट हो गया। उसने कहा, सच में? तुम्हें लगता है ऐसा? यूरा ने रेजिस्ट करना छोड़ दिया था और सिचुएशन और इंटेंस हो गई। उस रात यूरा का दिमाग कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया, जैसे वो सब कुछ भूल गई हो। नेक्स्ट डे, अगले दिन यूरा को लगा कि वो पागल हो गई है, क्योंकि उसने नानहाव के साथ एक ड्रीम देखा। जब नानहाव क्लास में आया, यूरा उससे अलग नज़र से देखने लगी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके थॉट्स इतने चेंज हो गए हैं। अब वो खुद ही अजीब बिहेव कर रही थी। यूरा में मान लिया कि अब उसकी नानहाव के बारे में फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी वियर्ड हो गई है। जैसे आर्ट क्लास में वो बार बार डे ड्रीम करने लगती थी, और जब होश में आई तो उसने देखा कि उसने एक एप्पल ड्रॉ किया है जिसमें सिक्स पैक एब्स बने हुए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, भले ही स्टोरी अजीब लगे, लेकिन यूरा और नानहाव की केमिस्ट्री बहुत इंटेंस और इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं लव का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अगर कोई ये देखे तो क्या सोचे? मुझे कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा। अगर यूरा को एक एम्प्टी जगह मिल जाए तो वो इमेजिन करती है ब्लू स्काई, क्लियर सी, ग्रीन कोकोनट ट्रीज और नानहाव जो उसकी तरफ भाग कर आ रहा है, चाहे वो कितनी भी बीमार हो। अगर वो किसी क्लासमेट के फटे हुए सॉक्स देखे या किसी के हाथों के बाल देखे तो उसे घिन आती है। लेकिन जैसे ही वो नानहाव को देखती है, चाहे वो बेचैनी क्यों ना हो, उसे ऐसा फील होता है जैसे स्प्रिंग सीजन आ गया हो। यूरा को लगने लगा कि वो पागल हो रही है। उसने डिसाइड किया कि अब वो इस फेक रिलेशनशिप को खत्म करेगी। एक दिन उसने नानहाव को बुलाया ताकि सब क्लियर कर सके, लेकिन वहां उसने देखा कि नानहाव एक लड़की के साथ हंसबात कर रहा है। वो लड़की भी काफी क्लोज बिहेव कर रही थी। यूरा ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन नानहाव ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। घर जाते वक्त यूरा कंफ्यूज थी। उसने पूछा, वो लड़की कौन थी? नानहाव ने कैजुअली बोला, बस एक ट्यूटर की क्लासमेट है। इस बात पर दोनों का झगड़ा बढ़ गया। नानहाव गुस्से में बोला, वर्स्ट केस में मैं फुटबॉल ऑटोग्राफ भी नहीं चाहता। और इसी तरह दोनों का ब्रेकअप हो गया। अगला दिन स्पोर्ट्स क्लास में यूरा की तबीयत ठीक नहीं थी। नानहाव उसे इन्फर्मरी ले जाना चाहता था, लेकिन कल रात की बात याद करके यूरा ने उसे इग्नोर कर दिया और चली गई। यूरा अकेली इन्फर्मरी गई। टीचर ने कहा कि वो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है। उसने उसे समझाया कि ये एक नेचुरल या कंजेनिटल कंडीशन है। लंच के टाइम यूरा की बेस्ट फ्रेंड ने उसे वेकेशन पे चलने को कहा। नानहाव जाना नहीं चाहता था। एक्स बॉयफ्रेंड ने बोला कि दोनों का मूड खराब है, लेकिन यूरा नहीं मानी और उसने जबरदस्ती सबको ट्रिप के लिए मना लिया। बाद में यूरा और नानहाव रूफटॉप पर मिले। यूरा ने प्रपोज किया कि चलो फिर से फेक रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, और इस बार उसने एक नया ऑफर यानी डील भी दिया। नानहाव से मिलने का चांस देखकर नानहाव तुरंत मान गया। पता ही नहीं चला और वेकेशन का दिन आ गया। चारों लोग एक होमस्टे पर गए। अनएक्सपेक्टेडली यूरा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही रूम में रहना था। बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा अरेंज किया और यूरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमेज बचाने के लिए उसने सीक्रेटली अपने बैग में स्मॉल अम्ब्रेला यानी प्रोटेक्शन रख लिया, लेकिन नानहाव ने देख लिया। फिर सब लोग स्विमिंग पूल में गए। यूरा सेल्फी लेने लगी। जब उसने देखा कि नानहाव पानी में स्विम कर रहा है तो उसने चुपके से उसकी फोटो ले ली। उस मोमेंट पर यूरा का कंट्रोल फिर से हिल गया। नानहाव बस कैजुअली पानी में कूद गया, लेकिन उसे देखकर यूरा का दिल जोर से धड़कने लगा। खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए उसने तुरंत फोन उठाया और छुप छुप कर नानहाव को देखने लगी। उसे लगा जैसे वो अंधी हो गई हो, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ नानहाव पर ही थी। नानहाव के मूव्स यानी हाथ पैर चलाना देखकर वो और भी क्रेजी हो गई। खुद को संभालने के लिए यूरा ने पानी में जंप कर दिया। वो अपने दिल के छोटे डेविल यानी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो पानी में गई, नानहाव सीधा उसके पास आ गया। नानहाव उसके बाल को सॉफ्टली टच करता है और फिर उसे किस कर लेता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड यूला को होश आता है। ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। नाइट बारबेक्यू सीन। रात को सब लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। नानहाव एक हाथ से आग जलाता है और सबको इंप्रेस कर देता है। फ्रेंड्स अपना प्यार शो करते हैं तो यूला भी नानहाव को खाना खिलाती है। नानहाव अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। गेम सीन। खाने के बाद सब गेम खेलते हैं। पनिशमेंट होता है रोमांटिक गेम स्मरी। यूला हार जाती है और उसे 30 सेकंड्स के लिए नानहाव की लैप पर बैठना पड़ता है। नानहाव हंसने लगता है। कुछ राउंड्स के बाद सब थोड़े ड्रंक हो जाते हैं। एक राउंड में यूला फिर हार जाती है और एक्स बॉयफ्रेंड उससे पनिश करता है, लेकिन यूला गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर फाइनली वो गेम जीत जाती है। अब वो पनिशमेंट देती है। नानहाव और यूला को 1 मिनट तक किस करना होगा। नानहाव बिना हेजिटेट किए यूला को अपनी बाहों में खींच लेता है और किस करता है। ये देखकर यूला शॉक हो जाती है। बाद में नानहाव इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो सो जाता है। फीलिंग्स ग्रो। यूला बार बार उस किस के बारे में सोचती रहती है। रात को वो सो नहीं पाती और सिर्फ नानहाव के बारे में ही सोचती रहती है। तभी वो देखती है कि नानहाव पूल के पास सो रहा है। यूला क्वाइटली जाकर उस पर ब्लैंकेट डाल देती है, लेकिन फिर वो उसका फेस देखकर अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे से उसे किस कर देती है। इसके बाद यूला को फील होता है कि वो सच में उससे प्यार करने लगी है। वो ओपनली अपनी फीलिंग्स शो करने लगती है, लेकिन नानहाव सडनली थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है। यूला सोचती है कि शायद वो बस एक्टिंग कर रहा है। एक दिन यूला उससे बात करना चाहती है, लेकिन नानहाव उसे अवॉइड कर देता है। ये देखकर यूला और कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि नानहाव उससे दूर क्यों भाग रहा है। यूरा नानहाव से बात करना चाहती थी, लेकिन नानहाव ने मना कर दिया।
इस बात ने यूरा को अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैनहाउ हमेशा उससे दूर क्यों रहता है। रात को गुस्से में यूरा नैनहाउ को ढूंढने गई। वहां उसने नैनहाउ को एक लड़की के साथ देखा। यूरा ने सीधा पूछा, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? लेकिन जवाब सुनने से पहले ही वो वहां से चली गई। नैनहाउ उसके पीछे आया, लेकिन यूरा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी बुरे हो। ये बोलकर वो तुरंत चली गई। नैनहाउ उसके पीछे आया और कुछ पूछने लगा, लेकिन यूरा ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तभी वो लड़की वापस से नैनहाउ को बुला लेती है और यूरा उदास दिल के साथ वहां से चली जाती है। घर जाकर यूरा और भी हर्ट हो जाती है। वो अपने रूम का कर्टन बंद करती है और पूरी रात रोती रहती है। नेक्स्ट डे स्कूल। अगले दिन स्कूल में यूरा ने अपनी सीट चेंज कर ली। वो नैनहाउ से बात नहीं करती। अगर दोनों मिलते भी हैं तो सिर्फ इग्नोर करके निकल जाते हैं। उनके बीच ब्रेकअप जैसा माहौल हो जाता है। ये देखकर आसपास के लोग भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच क्या हो गया। वेनमिन का अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन खराब था, इसलिए उसने यूला के लिए एक रीयूनियन पार्टी अरेंज की। लेकिन फिर उसने कह दिया कि यह सब उसने एक्चुअली प्लान नहीं किया था। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे कि उनका बेस्ट कपल फिर से मिल जाए। सबके दिल में यह विश थी कि यूरा और नानहाओ फिर से एक हो जाए। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही कोई मुड़कर चला जाता है और दूसरा वहीं अकेला रह जाता है।